गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब आपको पता होना चाहिए जैसे कि जो है वो WHO ने भी अब कह दिया है कि कोविड इज़ नॉट एन इमरजेंसी, है ना। दुनिया भर में जो है कोविड को वैसा मान लिया गया है कि भाई अब वो प्रेजेंट रहेगा, हमारे साथ रहेगा, लेकिन एक नॉर्मल फ्लू के रूप में रहेगा, जिसमें कुछ लोगों के सिम्टम गंभीर हो सकते हैं। आज भी इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि कोविड कैन बी डेंजरस टू एनीवन, ठीक है। दूसरी बात यह कि मैं एक आपको, मेरी अभी डॉक्टर्स की एक मीटिंग थी, तो उसमें जो है वो कई डॉक्टर्स से मेरा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली में जब भी कभी आपको सर्दी जुकाम हो और आपको लगे कि भाई आप जुकाम है, हाथ पैर दर्द है, फीवर है, तो ये मानकर चलिए, दिमाग में मानकर चलिए कि जिसमें भी ये कोविड हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें कि अपने मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से थोड़ा दूर रहें, है ना। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कंप्लीटली आइसोलेटेड रहे, लेकिन जो है वो इस बात का ध्यान रखें कि पब्लिक प्लेस पे जो है खुले में छीके नहीं आप, ठीक है, खांसे नहीं आप, रुमाल का इस्तेमाल करें आप, मास्क लगा कर रहे हैं आप, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम 2 या 3 वीक तक, 3 वीक, मैं कहता हूँ 4 वीक तक जो है आपको रिगरस वर्कआउट नहीं करना है, जिम नहीं करना है। जो जैसे होता है ना, बहुत जाके एक्सरसाइज करते हैं लोग के, या तेज दौड़ते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है अवॉइड करना है, क्योंकि इस वायरस ने क्या किया है, जुकाम के दौरान इसने कुछ बॉडी में ऐसे परिवर्तन करता है जिससे बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं लिवर के अंदर जाकर, जो प्रोटीन जो है वो आपके आर्टरीज को बंद कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो वो बनते हैं, बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पे बनाती है, और संभवतः वही प्रोटीन कई बार जो है वो हार्ट अटैक का कारण भी बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी घटनाएं सुनने मिलती है, ठीक है। वैक्सीन को दोष लगता है, लेकिन वैक्सीन के अलावा कहा जाए तो वैक्सीन भी तो वायरस से ही बनती है ना, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वैक्सीन सबको लिए ऐसा करती है, पर बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म का वो एक हिस्सा है। तो मैं यही बोलूंगा कि जब भी कभी सर्दी जुकाम हो, लगे आपको कि भाई फ्लू है, तो कम से कम 2-3 वीक तक जो है वो हैवी वर्कआउट को अवॉइड, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, पर भारी वर्कआउट्स में हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाए उसको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। एक ऐसी एडवाइस है जो जनरली डॉक्टर्स जो है वो वर्बली देते हैं, वो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको ये, पर वर्बल एडवाइस यही होती है, ठीक है। खैर, मेडिकल इशू से हटकर बात करते हैं। अब देखिए, ऐसा हुआ कि परसों 2 दिन पहले जो है मैं, आपको पता होगा कि मैंने एक लाइव सेशन लिया था परसों, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, मैंने जो है कि लाइव सेशन लिया था 12:30 बजे के आसपास। तब मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया उस समय कि सर मेरी मदर बीमार हैं और कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बता दीजिए। तो मैंने मैसेज का रिप्लाई किया कि बेटा कौन सी स्टेट में हो तुम, अब देश तो इतना बड़ा है। तो उसने बोला यूपी से हूँ मैं। अब ना मुझे जगह मालूम है ना, स्टेट भी मुझे पता नहीं था। उस जब बताया उसने, उसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर लाइव सेशन की तैयारी कर रहा था, लाइव सेशन में चला गया। उसके बाद उस बच्ची का मैसेज आया कि सर आपने मुझे हॉस्पिटल नहीं बताया और मेरी मदर मुझे छोड़कर चली गई। तो मैं यही बोलता हूँ, बेटा देखो, ऐसे आप मुझसे इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखोगे ना कि जितेंद्र सर को हम इतना बोल देंगे कि सर अच्छा हॉस्पिटल आसपास कौन सा है, तो यार मैं पूरे देश में सारे अस्पतालों को मैं जानता नहीं हूँ। तुम कौन से शहर में हो ये भी मुझे नहीं पता, तुम कौन से राज्य में हो ये भी मुझे नहीं पता, तुमने क्यों हॉस्पिटल का नंबर मांगा है ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। क्या मेडिकल इमरजेंसी तुम्हारे घर में ये भी मुझे नहीं पता है। और उसमें जो है मुझको पूरा दिन अच्छा नहीं लगा, मुझे, मैं मन में अपराध बोध लेके घूमता रहा, मैं सोचता रहा बैठ के कि यार मेरे को उस बच्ची से बात कर लेनी चाहिए थी, एक बार पूछ लेना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरा अपना एक बिजी शेड्यूल होता है और ऐसे बहुत सारे मैसेज और कॉल आते हैं, तो उसकी गंभीरता कम हो जाती है। अब हर कोई कि डायबिटीज है सर बता दीजिए, अब हलवा थोड़ी ना डायबिटीज को आप बुखार मान लिए, क्या मैं पैरासीटामॉल बोल दूं कि बुखार है भैया तो बुखार उतारने के लिए तुम पैरासीटामॉल खा लो, सर दर्द है तो ये गोली खा लो, है ना। तो ये कोई बुखार नहीं कि आप मुझसे फोन पे पूछने की सर डायबिटीज है बताओ क्या खा लें। अरे भाई तुमको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आसपास अच्छे डॉक्टर से बार बार जाकर मिलना पड़ेगा। तुम कितनी बार मुंबई आओगे, मुंबई आना जाना बहुत महंगा भाई, मुंबई एक बहुत महंगा शहर है। मुंबई जो है एक बहुत ही समझ लीजिए कि मतलब जहां अपना ऑफिस है ना बायोमेंटर्स का, उस जगह की जो कीमत है 50,000 रुपये स्क्वायर फीट है। कितना? 50,000 रुपये स्क्वायर फीट है। जो आदमी आके बॉम्बे में ऑफिस देखता है बोलता है अरे सर ये तो छोटा सा ऑफिस है, 600-700 स्क्वायर फीट में बना ऑफिस है, स्टूडियो मिला लोगे तो 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। बाकी लोगों के तो बहुत बड़े बड़े ऑफिस है। लेकिन मैं वही बोलता हूँ भैया वो 1000 स्क्वायर फीट की वैल्यू 50,000 रुपये स्क्वायर फीट से लगा लो तुम, बड़ा ऑफिस है वो। तो पॉइंट ये कि बॉम्बे एक वेरी वेरी एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है। तो इसलिए मतलब मेरा पॉइंट है कि आप इन छोटी मेडिकल समस्याओं के लिए या तो देखो
क्रोनिक एक्यूट केस है, कोई इमरजेंसी घर में, तो मुझे कॉल करने से फायदा नहीं होगा, नियर बाय हॉस्पिटल जाकर आप बात करोगे तो फायदा होगा बेटा, ठीक है। क्योंकि मेरा मन भी दुखी होता है जब किसी बच्चे के साथ में कुछ गलत होता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई, अब मेरे को मन में लगता रहा। फिर मैंने उसका प्रोफाइल फोटो भी देखा, उसने अपनी माँ का फोटो डाल रखा है, उसके पिताजी का फोटो डाल रखा है, मन को बड़ा खराब लगा एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इंसान तो हम भी कभी कई हमारी भी लिमिटेशन है, कितना मदद कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे। खैर छोड़ते हैं उस बात को। अभी आज मैं आपको बताता हूँ कि हम यार देखो, ऐसा है कि सुबह सुबह हर रोज कहानी नहीं सुना सकते ना, तो हर रोज जो है वो कुछ बातें करते नॉर्मल हम कि अपने दिन की शुरुआत करें, हम भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करें, तुम भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करो, ठीक है। एक बड़ी चीज़ है, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे लिए मोटिवेशन के सोर्स क्या हो सकते हैं। तो मैं आज सुबह सोच रहा था ऐसी किसी जो अर्ली मॉर्निंग उठ गया, तो मैंने देखा कि यार उठते साथ मैंने सबसे पहला काम क्या किया, उठते साथ सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने मोबाइल का अलार्म बंद किया, क्योंकि वो तो अलार्म बजता मोबाइल में। फिर मोबाइल को उठा के देखा कि भैया कोई मैसेज तो नहीं आया इंपॉर्टेंट टाइप के, जो दिखे वो देख लिए, जो इतने पढ़ पाए। हजारों में मैसेज आते हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि मैंने गौर किया कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी लाइफ का भी मोबाइल फोन बन चुका है। ये सच्चाई है, आप माने चाहे ना माने, मोबाइल फोन आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान भरने लगा है। यदि आप सच में मोबाइल फोन के बगैर रह पा रहे हैं ना, तो आप देवता की कैटेगरी में आते हैं। आप किस में आते हैं? आप देवता की कैटेगरी में आते हैं, या अज्ञान, कि आपको कुछ पता ही नहीं दुनिया के बारे में, ठीक है। तो तुम सोच लो अच्छे से कि तुम किस कैटेगरी में फॉलो करते हो। खैर, मैंने कुछ चीजें सीखी मोबाइल से। क्या सीखा? मोबाइल में रील देखकर या इंस्टाग्राम देखकर नहीं सीखा मैंने, मोबाइल को एज ए डिवाइस में बात करूं कि भाई मोबाइल जो है उससे मैंने क्या सीखा। पहला सीखा मैंने कि कभी कभी जो है मोबाइल फोन जो है वो हैंग हो जाता है। आपने देखा होगा समटाइम। आपको क्या लगता है ये आईफोन ये हैंग नहीं होता? अरे ये बहुत हैंग होता है। ठीक है सर, आपके पीस में प्रॉब्लम है, सबसे अच्छा वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कि हम तो फालतू की गेम भी डालते इसमें, पर होता है समटाइम। सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है, तो कभी कभी मोबाइल फोन हैंग हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करता हो, तो क्या करते हो आप उसको प्रेस करते हो, बटन को, पावर को ऑफ करते हो और फिर से ऑन करते हो। मोबाइल अपने आप को रीबूट करता है और फिर ठीक हो जाता है एकदम, फिर वो हैंग नहीं होता है। तो जिंदगी में कभी कभी है ना, अपने आप को रीबूट करना जरूरी होता है। कि आप कभी मान लो आपको लग रहा हो ना कि जिंदगी में कहीं आप फंस गए हैं, आप हैंग हो गए हैं, तो आप अपने आप को दोष मत दीजिए, आप अपने आप को रीस्टार्ट कीजिए। एक बार सब चीजों को फिर से पुनर्विचार कीजिए, जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। अब कई बच्चे नीट में 500 नंबर, 550 नंबर आ रहा है, 500 भी देखो, जिनके 550 के ऊपर नंबर है उनको तो फिर भी चांस है, क्योंकि सीटें बड़ी है एमबीबीएस की इस दौरान, तो उनको तो चांस है। तो अब ये कट ऑफ कितना जाएगा इस पर डिपेंड करता है, स्टेट वाइज वेरी करता है। तो मैं इतना बोल देता हूँ कि जिन बच्चों के 500, 550, 550 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे बड़े परेशान। मैं बोलता हूँ बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना, जब कहीं फंसा हुआ लगे ना कि हम स्टक हो गए, वहां रीबूट करना, अपने आप को ऑफ करना, ऑन करना और फिर शुरू हो जाना, सारे के सारे रीबूट करके फिर से भूल जाना पुरानी कहानी कि पहले क्या हुआ। जितने भी कुकीज डले हुए ना अंदर, पता है वो कुकीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कुकीज ही बोलते हैं यार, ऐसे कुकीज ही बोलते हैं ना, ठीक है। वो जो डले होते हैं अंदर कि आपके सिस्टम को चलाने के लिए, वो कुकीज को रिफ्रेश कर दो, फिर से नए आएंगे कुकीज, ठीक है, नए थॉट प्रोसेस को अंदर लो। तो अपने आप को रीबूट करो, रीस्टार्ट करो और चालू हो जाओ। मोबाइल का पहला लेसन, जब तुमको फंसा हुआ लगे, हैंग लगे, अपने आप को ऑफ करो, ऑन करो और रीबूट करो। मतलब अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालो, कुछ दिन तक सोचना बंद करो उसके बारे में, और उसके बाद अपने आप को एक रीचैलेंज को नए प्रकार से काम करना शुरू करो। दूसरा लेसन क्या मिलता है? मोबाइल को रोज चार्ज करना पड़ता है। रोज रात को आईफोन को मैं चार्जिंग पे लगाता हूं, है ना, ताकि दिन भर काम हो सके। फिर आईफोन है तो भैया दिन में भी चार्ज वो लेके घूमना पड़ता है, पावर वाला पावर बैंक लगाना पड़ता है, वायरलेस वाला उसमें। तो अपने आप को तो एवरी डे यू नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। हर दिन अपने आप को मोटिवेट रखिए। आपके लिए हर दिन का मोटिवेशन चार्जिंग के समान है, कि एक बार चार्ज कर लिया तो अब कुछ घंटे बढ़िया काम चलेगा, फिर चार्ज कर लिया काम चलेगा। तो यू हैव टू टेक मोटिवेशन एवरी डे। अब ये मोटिवेशन किसी बाहर वाले व्यक्ति से ले सकते हो, खुद मोटिवेशन बन सकते हो अपने लिए, अपने परिवार से ले सकते हो। आप पिताजी को सुबह सुबह काम पर जाते देखते हो, नियम अनुसार, चाहे उनका मन हो चाहे ना हो, तबीयत खराब हो तो भी माँ रोटी बना कर देती है। एवरीबडी इज हैविंग सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। कभी माँ को काम करते देखना, दुख लगते होगा, सिर दुख रहा होगा, तो भी माँ उठ के रोटी बना देगी, खिला देगी तुमको, घर साफ सफाई कर देगी, चार बातें तुम कुछ बोलोगे तो वो भी उसको जवाब, मतलब बहुत सारी चीजें करती। मैं मेरे ऑफिस में
जितनी भी महिलाएं काम करती हैं, लेडी काम करती हैं, जो मैरिड लेडी हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि तुम लोग डबल शिफ्ट में काम करते हो। एक तो तुम मेरे ऑफिस में काम करते हो, फिर घर आने के पहले काम करते हो, घर से जाने के बाद काम करते हो। मैं महिलाओं का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो मेरे ऑफिस में काम करती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, जबकि आदमियों को जो है वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं अपने ऑफिस की, और घर जाके वो जो है आराम से कहते हैं भैया हमको चाय ला दो, हमको खाना ला दो, ठीक है। जबकि महिलाओं को कई बार घर जाके चाय भी बनानी पड़ती है, खाना भी बनाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में ऐसा होता है। तो मैं भारत की हर महिला जो अपनी जिम्मेदारी को इतने बखूबी निभाती दोनों फ्रंट पर, मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो मैं कहता हूं मोटिवेशन तो आपको आसपास कहीं भी मिल सकता है, तो चार्ज यूर सेल्फ एवरी डे बाय मोटिवेशन। पॉजिटिव चीजें लो। देखो जिंदगी में क्या होता है बेटा, नेगेटिव चीजें हम बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं ना, तो हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हटाओ उसको। जिंदगी बहुत छोटी है, तो पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है। जोड़ते चले जाओगे तो पॉजिटिव का संग्रह होगा। देखने जाओगे बुराई, हर आदमी में बुराई मिल जाएगी। अब भारती का मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे डाला हुआ उन्होंने कि राम और रावण का कुछ उन्होंने बोला था। कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे ऊपर लिखा हुआ उसमें कि मैडम ने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब भाई कहीं ना कहीं से उसने लिया होगा, भारती ने पढ़ा होगा कहीं पे, किसी ने लिखा उसमें कि पहले रामायण पढ़ लो, रावण विभीषण के भाई साथ नहीं था इसलिए रावण हार गया। अरे भाई रावण के सारे भाई उसके साथ थे, केवल विभीषण को छोड़कर। राम के साथ तो एक ही भाई था, लक्ष्मण। बाकी रावण के पास तो कुंभकर्ण और बाकी जो कई भाई थे उसके, खरदूषण, बहुत सारे भाई थे, तो भी हार गया। फिर रावण से बड़े भक्त जो है वो भगवान बजरंगबली थे। फिर बजरंगबली भगवान के तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, वो बड़े भक्त थे, लेकिन रावण था वो। तो भारती ने जो बातें कही पॉजिटिव, उसमें भी लोगों ने बुराई निकाली, तो ये तो गलत है। यानी हम अपने दिल में कितनी नफरत और कितनी गलत चीज़ों को पकड़ने की टेंडेंसी रखे हुए हैं ना, वो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। तो अपने आप को इसलिए पॉजिटिव चीज़ों से चार्ज करो अपने आप को, वो इंपॉर्टेंट चीज़। फिर मोबाइल हैबिट फॉर्मिंग है। सुबह उठ के आपने मोबाइल ले लिया, है ना, आप जो है वो मोबाइल के बगैर आपको घर से बाहर निकलते हो, मोबाइल पहले जेब में देखते हो। मोबाइल आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। याद रखिए, जब भी कभी कुछ चीज को हासिल करना हो ना, तो उसको अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। पढ़ना तुम्हारे लिए मजबूरी नहीं होना चाहिए, पढ़ना तुम्हारी आदत में शुमार होना चाहिए। पढ़ना तुम्हारी आदत में शुमार होना चाहिए, तुम्हारी मजबूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कभी चीजों को इंपॉर्टेंस देना हो, उनको अपनी आदत बना लीजिए। मेक देम हैबिट, कि वो तुम्हारी आदत का हिस्सा हो। सच कह रहा हूं मैं, ठीक है। जो मैरिड लोग हैं ना, आजकल मैं देखता हूं कि विवाह में भी, मैरिज में भी बहुत जल्दी जल्दी जो है वो लोग लड़ने लगते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैरिज में भी दो लोगों को एक दूसरे की आदत में शुमार हो जाना चाहिए, कि आप एक दूसरे से बात करें, एवरीडे आप एक दूसरे को ग्रीट करें, चाहे कितने साल शादी को हो गए हो। एवरीडे यू शुड ग्रीट यूर अदर्स, ठीक है। एवरीडे यू हैव टू शो सम टाइम ऑफ कंपैशन, सम टाइम ऑफ लव, मतलब सम काइंड ऑफ लव you should show every day। हैबिट, आदतें जीत जाती हैं कई बार आप कुछ भी सोचते हो, आदत आपको वो काम करवाई जाती है उठ के। तो आदत अच्छी बना लो या बुरी बना लो, तुम पर डिपेंड करता है। पढ़ने को अपनी आदत में शुमार कर लो, ठीक है। बायोमेंटर्स की खास बात यह है कि बायोमेंटर्स क्या होता है कि उसमें जब आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते पढ़ते पहले 1 महीने के बाद बायोमेंटर्स की आपको हैबिट लग जाती है। जो बच्चे बायोमेंटर्स से पढ़े जानते हैं कि बायोमेंटर्स आपके दिन में, आपकी हैबिट में शुमार जाता है। जिस दिन क्लास नहीं लगती है उस दिन खाली खाली लगता है, जिस दिन क्लास नहीं लगती उस दिन खाली खाली लगता है। अदरवाइज बायोमेंटर आपकी आदतों में शुमार हो जाता है। कई बच्चों ने बोला सर बायोमेंटर्स की फीस जो है वो बाकी लोगों से ज्यादा है। अरे भाई 6,999 रुपए रेगुलर बैच की फीस है टारगेट बैच में, और उस फीस में भी आप देखोगे तो 18% जीएसटी है, 2% ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं। तो कुल मिलाकर मान के चलो आप कि 5,900 रुपया फीस है उसकी। 5,900 रुपये को 10 महीने में कम से कम क्लास चलती है, उसे डिवाइड कर दो आप उसमें, तो 590 रुपये महीना आता है आपका। अब 590 रुपये महीने को यदि हम दिन में डिवाइड कर लें तो 20 रुपये दिन आता है। अब भाई 20 रुपये दिन से कम में कैसे क्लास चल सकती है बताओ। अब आप बोलोगे सर फला आदमी 2100-2200 में क्लास ले रहा है, तो कोई 4,000 में क्लास ले रहा है, कोई 3,000 में क्लास ले रहा है। तो देखो बेटा, वो सब लोगों के पास बहुत बड़े बड़े फंड के बैकअप है।
वे छिपा रहे हैं आपसे कुछ। उनके पास पैसा है या उनको लगता है कि पहले मार्केट एक्वायर कर लेंगे, फिर किसी से फंडिंग ले लेंगे, किसी के साथ फिर ऐसा करके एक और कंपनी खड़ी कर लेंगे, फिर ऑफलाइन में बच्चों को बुला कर उनसे पूरा पैसा एक बार में वसूल कर लेंगे। तो हम वो सब नहीं करते, हम कुछ भी छिपाते नहीं है। जो हमारे खर्चे हैं वो एकदम जेन्युइन खर्चे हैं। हमको 20-50 हज़ार बच्चे भी नहीं चाहिए होते, हम 5-10 हज़ार 15 हज़ार बच्चे जो है वो साल भर में पढ़ा के उसी में खुश रहते हैं, क्योंकि हम उनको क्वालिटी देने में यकीन करते हैं। हम बच्चों को उत्पाद या प्रोडक्ट नहीं समझते, उनकी भावनाओं से बिल्कुल नहीं खेलते। हमको लगता है हमारा ईमानदारी से काम चल जाए कि ना मैं भूखा रहूं, ना कोई मेरे घर से भूखा जाए, हर बच्चे की मैं मदद कर सकूं। आपके दिए गए पैसे में से एक बड़ा हिस्सा जो है बच्चों की स्कॉलरशिप में आता है, उनके पेरेंट के तौर पे पूरे 5 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है बच्चों की। आप भी कभी आर्थिक संकट में होगे, आपको जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कुछ चाहिए पड़ेगी मदद, तो बायोमेंटर आपके साथ खड़ा है, ठीक है। तो बायोमेंटर्स को ऐसे जज मत करो, बाजार से जज करोगे तो बायोमेंटर तुमको बेकार लगेगा, ठीक है। बाजार से मत जज करो उसको, आप उसको एक गुरुकुल समझो, आपके एक गुरु के पास आप आए। अब ये आपको उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज देना पड़ेगा ताकि सिस्टम चलता रहे, ठीक है। मेरी गुरु दक्षिणा क्या है? तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। तो मैं कह रहा था पढ़ने को अपनी आदतों में शुमार करो। इसके अलावा आपने देखा हो मोबाइल फोन में जैसे वो क्या होता है कि पासवर्ड होते हैं, पिन होते हैं, पासवर्ड होते हैं, आप अपने अपने पासवर्ड डाल के रखते हो आप, ठीक है ना, कि क्या आप नंबर डालेंगे तो हमारा मोबाइल पैटर्न डाल के रखते हैं, तो पिन होता है, पास लॉक करते हैं मोबाइल को, लॉक रखते हैं हम लोग मोबाइल को ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर ले। याद रखिए, जिंदगी में एक बड़ा लेसन दे रहा हूं, अपने कई सारे सीक्रेट जो है वो किसी को बताइए मत, आपके राज किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग आपके सीक्रेट से फायदा उठाते हैं, वो आपके खिलाफ ही उनको इस्तेमाल करते हैं। और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपने घर में जो भी आपके घर में कन्फ्लिक्ट है, मम्मी पापा से नहीं बनती है, भाई से नहीं बनती है, घर में ये कोई दिक्कत है, तो परेशानी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पहली बार में जब तक व्यक्ति पे पूरा भरोसा ना हो जाए तब भी ना बताएं आप। बहुत सारी बातें बताने से लोग उसका मिसयूज करते हैं, तुम्हारे खिलाफ उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपने राज्य बताना सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ये काम करता है, तो सीक्रेट को मत बताइए, लॉक रखिए पिन लगा के, वो आपके पास ही रहना चाहिए वो चीज़, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मोबाइल एक बार में कई सारे काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग होता है, तो आप भी जो है अपने आप को एक जगह पर फिक्स ना रखें। आप, आपका लक्ष्य जुनून एक हो सकता है, लेकिन और चीज़ों को भी सीखने की आप कोशिश करें आप, ठीक है। मोबाइल में कैमरा जो होता है ना, आप देखो मैंने आईफोन क्यों लिया था? कैमरे के कारण। हालांकि मैं इसका कैमरा मैं बहुत अप्रिशिएट नहीं करता हूँ जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, गैलेक्सी कौन सा पता नहीं, S23 या कोई मोबाइल फ़ोन है सैमसंग का, जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ये वाली, ठीक है। मुझे सैमसंग का कैमरा आईफोन से बेटर लगा, ये मेरी पर्सनल सोच है, ठीक है। लेकिन जितने का ये आईफोन आता है उतने में एक बहुत अच्छा DSLR कैमरा मिल सकता है, लेकिन तब भी मैंने उसकी बजाय आईफोन को या सैमसंग को चुना मैंने, कारण उसके पीछे सिंप्लिसिटी। चीज़ों को यूज़ करने के लिए जितनी सिंप्लिसिटी दोगे लोग उतना यूज़ करेंगे। जिंदगी में जितने तुम सिंपल रहोगे, जितने तुम साधारण बनकर रहोगे, जितने तुम जो है वो ग्रेटिट्यूड को शो करोगे, जितना तुम झुककर रहोगे, जितना तुम लोगों उसके साथ में जो है वो बहस करने के बजाय, अहंकार दिखाने के बजाय उनके साथ मिलकर रहोगे ना, उतना तुम जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे उतना। लोगों में पॉपुलर बनना एक अलग बात है, और लोगों में अहंकारी बनकर अपने अहंकार को तुष्ट करना वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो अहंकारी मत बनिए, विनम्र बनिए। ये सब चीज बातें कौन ने सिखाई हमको कि हैंग होने पे क्या करना है, चार्ज होने पे क्या करना है? सब बातें हमको मोबाइल फोन ने सिखाई। बताओ कितना बड़ा मोटिवेशन है मोबाइल फोन, है ना। तो बेटा मैं वही आपसे एक बात बोलूंगा कि लाइफ में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता और सीखते रहना चाहिए, ठीक है। कीप लर्निंग एवरी डे। आज थोड़ा लंबा हो गया है ना, ठीक है। चलो, है ना, हैव ए ग्रेट डे बेटा। और बता दूं मैं कि टारगेट बैच 1 जून से शुरू हो रहा है, 15 मई से एडमिशन ओपन होंगे बेटा उसके, है ना। ओरिएंटेशन क्लास सब कुछ 1 जून के पहले हो चुकी होगी, 1 जून से सीधी क्लास शुरू होगी बेटा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं। और हाँ, कई बच्चों को डाउट है कि सर नई NCERT पढ़ाओगे या पुरानी NCERT पढ़ाओगे? बेटा हम नई NCERT फॉलो करेंगे बायोलॉजी में, के नई NCERT में ज़्यादा कुछ नहीं, डिलीटेड ही पोर्शन उसमें के, तो नई भी फॉलो करेंगे हम। पुरानी हमको जो लगेगा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो हम उसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज हम अननेसेसरी आपको नहीं पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा आपको, ठीक है बेटा। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।